हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और अब लेटेस्ट न्यूज़, नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अल-इनमा बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो क्या इसका प्रोसीजर है। चलिए डिटेल से आपको बताता हूँ किस तरह आपने अल-इनमा बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपने अल-इनमा बैंक ऐप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने कर लेना है इसको ओपन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ओपन एंड रजिस्टर एन अकाउंट। इस पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे वो आपसे अकामा नंबर और फ़ोन नंबर मांग रहा है। तो आपने यहाँ पे अकामा नंबर और फ़ोन नंबर लगा देना अपना। लगाने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम अपना जो है वो अकामा नंबर और फ़ोन नंबर यहाँ पर लगा लेते हैं। लगाने के बाद आपने इस वीडियो को फॉलो करना और कंप्लीट देखना है। कंटिन्यू टू वेरिफिकेशन। अब जनाबे वाला आपके पास यहाँ पे एक OTP आएगा आपके इस नंबर पे, तो आपने वो लगा के अपना नंबर जो है वो और ID जो है वो वेरीफाई करनी है। कोड मुझे आ चुका है 3312, मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और जो है वो उसने नफ़ात वेरिफिकेशन दे दी है, वो आपने कर लेनी है। मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि वो लंबा थोड़ा सा वीडियो हो जाएगी, तो आपने उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आपने मेन पेज पे वापस आ जाना है अल-इनमा बैंक के ऐप पे। तो बाकी जो स्टेप हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट अपने करते हैं। तो इसने इसको प्रोसीडिंग करवा दी। उसके बाद कंटिन्यू टू वेरिफिकेशन से नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। यहाँ पे वेरीफाई योर नेशनल एड्रेस। नेशनल एड्रेस यहाँ पे आपका जो है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। यूनिट नंबर उसने जो है वो नहीं दिया, वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। जो आपने सऊदी अरब के अंदर अपना नेशनल एड्रेस बनाया है उसमें से यूनिट नंबर निकाल लें। कंफर्म एड्रेस करें। एक दफ़ा मैं यूनिट नंबर लगा के कंफर्म एड्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो एड्रेस है वो कंफर्म हो चुका है। तो कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट पेज, एंटर योर होम लैंड एड्रेस। तो यहाँ पे आपका कंट्री कौन सा है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका अगर कोई भी कंट्री है वो आप कर ले। मेरा पाकिस्तान है तो मैं अपना पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे आपने अपना PO बॉक्स है, पोस्टल कोड आपने देना है जो आपके इलाके का है। उसके बाद कंट्री कोड आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक दफ़ा ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें लगा ली हैं। कंफर्म एड्रेस करते हैं। जब मैंने कंफर्म एड्रेस पे क्लिक किया है तो अब नेक्स्ट मेरे पास वो कहते थे एंटर योर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। जॉब आपकी कौन सी है, उसके बाद आपके मुसस्से में क्या काम होता है वो भी आपने बताना है। तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके अलावा आपकी सैलरी कितनी है एंड आप क्या काम करते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने यहाँ पे अपनी बता देनी है। मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आपके सामने सारा प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ, आपने इसी प्रोसीजर को जो है फॉलो करना है। सारी चीज़ें लिखने के बाद नेक्स्ट की आप पर्सनल जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, किसी कंट्री में टैक्स पे करते हैं जी नहीं। उसके अलावा इनकम इन्फॉर्मेशन, सैलरी है मेरी 5000, सैलरी लिखते हैं अपनी जितनी आपकी है वो लिख दें। और रीज़न फॉर ओपनिंग अकाउंट, वो आपका जो भी है, मैंने सैलरी रिसीव करनी है, डेली वेजेस हो, जो भी आप पेमेंट रिसीव करनी है वो आप डाल दें यहाँ पे। तो डालने के बाद जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो है वो सारा सिस्टम ओके हो चुका है। अब कुछ देर में आपके पास जब नेक्स्ट पेज आएगा, सारा प्रोसीजर आपको बताता हूँ, वीडियो को फॉलो करना है एंड तक। अच्छा, यहाँ पे कुछ टाइम लेगा आपका भी ब्राउजिंग में, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर रहे होते हैं आपके अकाउंट के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे वो कह रहा है जी अपना यूज़र नेम बनाएं। तो यूज़र नेम आपने अपना यहाँ पे बना लेना है, जिससे आपने अपने अकाउंट को लगा के लॉगिन करना है। और नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस भी देना है जो आप यूज़ करते हैं मोस्टली, जिस पे आप ईमेल वगैरह रिसीव कर लेते हैं, वो आपने याद ज़रूर रखना है। और ये भी आपने नोट कर लेना है, अपना यूज़र नेम इसको सेव कर लें। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालें। तो ईमेल एड्रेस आपने डालना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट कर दें। जैसे मैंने इसको नेक्स्ट किया तो अब वो मुझे कह रहा है जी यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाओ। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। टोटल कैरेक्टर्स बिटवीन 8, तो 15 आपने जो डिजिट डालने हैं। उसके बाद एक कैपिटल लेटर, बड़ा लेटर लिखना है, 2 नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर आपने इसमें लाजमी डालना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट किया तो वो कह रहा है जी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। तो मैं पासवर्ड दोबारा से थोड़ा सेट कर लेता हूँ, इसको लॉन्ग कर लेता हूँ, लंबा कर लेता हूँ, कुछ और चीज़ डाल देता हूँ इसमें। तो मैंने जैसे डाला है मेरा पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट कर लें। अब नेक्स्ट जैसे मैंने इसको किया तो मेरा पासवर्ड भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है।
यूज़र नेम और पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये आपने इसको नोट कर लेना है। अब आपको कॉल आएगी, कॉल जैसे ही आपको रिसीव होती तो आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो भी डिजिट दबाने को कहेंगे जी अकाउंट वेरीफाई करें, तो आपने वो वाला डिजिट यहाँ पे दबा के अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। 3 दबाने का बोला, मैंने दबा दिया है। अब जनाबे वाला कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। कट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जी आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है। ये आपके अकाउंट के सारे IBAN नंबर, अकाउंट नंबर, आपका यूज़र नेम आ चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं साइन इन। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम ID यानी कि जो मेरी थी वो लगा के और पासवर्ड लगा के मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ और बाकी चीज़ें मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बाकी चीज़ें कंप्लीट करनी है, यानी कि अपना जो है वो पिन वगैरह लगाना है, ठीक है। क्विक लॉगिन इसको करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ लॉगिन। तो जैसे मैंने इसको लॉगिन किया, उसने कहा जी वेरीफाई योर ID, आपको जनाबे वाला पासवर्ड आएगा आपके सिम पे, वो आपने लगाना है 7828, वो आपने यहाँ पे लगा देना है। इसको कर दे कंटिन्यू। यस ऐड ट्रस्टेड डिवाइस, अपने डिवाइस को, जो आपकी डिवाइस मोबाइल है उसको रजिस्टर करेंगे तो आपको फिर से कॉल आएगी। कॉल आएगी, जो डिजिट आपको दबाने का बोलेंगे वो आपने यहाँ पे दबा लेना है। तो मुझे कॉल आ चुकी है। अब उसने मुझे कहा है जी कि आपने कौन सा डिजिट दबाना है। यहाँ पे उससे मुझे डिजिट दबाने का बोला है जी। एक दफ़ा मैं गौर से इसको सुन लेता हूँ, ठीक है। 8 मैंने दबा दिया, उसके बाद कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। अब जनाबे वाला वापस अपने मेन पेज पे आते हैं। लो जी, तो फ्रेंड्स आपके सामने मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। इस तरह आप अपना अकाउंट जो है वो अल इन्वा बैंक के अंदर ओपन कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।